रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है विच इज रिफ्लेक्स आर्क, है ना। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? जब आपकी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा होता है तो उस दौरान सिग्नल कहां से कहां ट्रैवल करता है, इसी रास्ते को, इसी पाथ को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन को हम, बेटा याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन बनता है यहां से। हमारी बॉडी के अंदर होने वाले क्या? रैपिड यानी कि बहुत जल्दी, अनकॉन्शियस मतलब बिना सोचे समझे, इमीडिएट, ऑटोमेटिक, हमने नहीं कराया, ऑटोमेटिक खुद ही हो गया, एक ऐसा रिस्पॉन्स हमारी बॉडी ने जो दिखाया, है ना, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी इसलिए करती है क्योंकि हमारी बॉडी को ये लगता है कि ये जो स्टिमुलस मिला है ये हार्मफुल हो सकता है, तो खुद को बचाना पड़ेगा, तो एकदम से हमारी बॉडी क्या करा देती है? हमसे रिफ्लेक्स एक्शन करा देती है। जैसे कि गर्म चीज को हाथ लगाया तो एकदम हाथ पीछे हुआ, क्योंकि बॉडी को लगा यार ये इतनी गर्म चीज है, इससे मैं जल सकती हूँ, इससे मुझे हार्म हो सकता है, तो बॉडी ने हाथ पीछे कर लिया। या फिर जब बहुत ज्यादा लाइट एकदम आपकी आंखों में पड़ती है तो बॉडी को पता है यार इतनी ज्यादा लाइट आंखों को डैमेज कर सकती है, तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। या आपकी नाक के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल जाता है तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली आपसे छींक मरवा देती है, क्योंकि पता है कि भाई ये डस्ट पार्टिकल अगर अंदर चला गया तो ये लंग्स वगैरह को डैमेज कर सकता है। तो आपकी बॉडी आपसे क्या कर रही है भाई? रिफ्लेक्स एक्शन करा रही है, ऑटोमेटिक सडनली एक रिस्पॉन्स हुआ बिना सोचे समझे, ठीक है। ब्रेन का बेटा यहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, डायरेक्ट, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क का क्या मतलब है भाई? जब आपकी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है तो सिग्नल कहां से कहां जाएगा? तो भाई सिग्नल कहां से कहां जाएगा? सबसे पहले तो बेटा सिग्नल, है ना, सबसे पहले तो बेटा सिग्नल कौन रिसीव करेगा? सिग्नल बेटा रिसीव, सबसे पहले तो स्टिमुलस, है ना, सबसे पहले तो स्टिमुलस है, जैसे कि हीट हो गया, है ना। हीट को बेटा किसने सेंस किया? रिसेप्टर ने। रिसेप्टर इस इंफॉर्मेशन को देगा बेटा किसको? सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन बेटा किसको देगा? सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन किसको देता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें हैं, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन। ये किसको देगा बेटा? ये देगा स्पाइनल कॉर्ड को, ये देगा स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड में कौन है बेटा? चुगलखोर आंटी, चुगलखोर आंटी विच इज इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन क्या करेगा? इंटर न्यूरॉन क्या करेगा? इंटर न्यूरॉन इस सिग्नल को बेटा किसको देगा? मोटर न्यूरॉन को। बेटा ये देख लो, कोई भी रिफ्लेक्स आर्क आपको आती है बेटा, ये स्टैंडर्ड है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये बनाकर आ जाना, मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये बनाकर आ जाओ, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। एक मिनट, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जल्दी बताओ। एम आई क्लियरली ऑडिबल? एम आई क्लियरली ऑडिबल? जल्दी बताएंगे। ओके, वेरी गुड। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे बेटा? हम बात कर रहे थे, हाँ, तो क्या होगा बेटा? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन किसको देगा बेटा? मैसेज। मोटर न्यूरॉन मैसेज देगा इफेक्टर को कि भाई कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आपको कराना पड़ेगा, और रिस्पॉन्स कराएगा बेटा इफेक्टर, तो रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अगर आपको बेटा कोई भी सिचुएशन आ जाती है कि भाई देखो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, रिफ्लेक्स आर्क हो गई, बताओ रिफ्लेक्स आर्क कैसी होगी बेटा? जब कुछ भी समझ नहीं आएगा तो आप ये बनाकर आओगे, आपको मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। अब कंडीशनल हो सकता है, जैसे कि भाई आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ लगाया तो भाई स्टिमुलस की जगह हीट आ जाएगा, रिसेप्टर की जगह थर्मो रिसेप्टर आ जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन सेम है, इंटर न्यूरॉन सेम है, मोटर न्यूरॉन सेम है, इफेक्टर में बेटा हैंड की मसल आ जाएगी, है ना। इफेक्टर में बेटा क्या है? हैंड की मसल इन आर्म आ जाएगी, और फिर रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो बेटा ये गांठ बांध लो, ये क्या है? ये अच्छे से आपको आना चाहिए, इस पे स्टार लगाओ, ठीक है।
चलो अब बेटा पार्ट्स ऑफ ब्रेन की बात करेंगे तो भाई हरा हमें सुंदर सा भगवान जी ने एक ब्रेन दिया है। अगर हम इस ब्रेन की बात करें तो इसको क्या कर सकते हैं, हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है फोर ब्रेन, उससे छोटा होता है हाइंड ब्रेन और सबसे छोटा होता है मिड ब्रेन। ठीक है, हमारे ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, हमारे ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। अगर हम यहां पर देखें दिस पार्ट इज फोर ब्रेन, दिस पार्ट इज मिड ब्रेन एंड दिस पार्ट इज हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो ये हमारे ब्रेन के क्या है बेटा, 3 पार्ट्स हैं। फोर ब्रेन की अगर हम बात करें बेटा, यहां से फ्रंट यहां से स्टार्ट होता है और पीछे तक यहां तक जाता है। ठीक है, तो फोर ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। आप जितनी भी चीजें सोच पा रहे हो बेटा, कुछ भी आप सोचते हो बेटा, आप इसी की मदद से सोचते हो। आप बेटा कोई मैथमेटिक्स का सवाल सॉल्व कर रहे हो, आप बायो में कुछ लर्न कर रहे हो, आप कुछ भी सोच समझने का काम, मेमोरी का काम, रीजनिंग का काम, सोच समझ के बोला कर, है ना। तो वो सोच समझना, बोलना, ये सारी चीजें बेटा सेरिब्रम की मदद से होती हैं। सेरिब्रम के नीचे एक पार्ट मतलब हमारे फोर ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है थैलेमस। थैलेमस के नीचे एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। हाइपो का मतलब होता है बिलो, तो थैलेमस के नीचे एक पार्ट है जिसका नाम हाइपोथैलेमस है। और ये हमारी बॉडी के अंदर स्लीप को, हंगर को, प्यास, है ना, भूख प्यास, नींद को कंट्रोल करने का काम करता है। और यहाँ पे बेटा कुछ हार्मोन्स भी बनते हैं जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में हम पढ़ेंगे। फिर आ जाता है बेटा मिड ब्रेन। ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को जोड़ने का काम करता है और बहुत सारी चीजें जो हम देखते हैं और सुनते हैं उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम करता है। हाइंड ब्रेन आ जाते हैं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जब बनते हैं भाई, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं बेटा वो क्या है, वो इसी से बनते हैं, हाइंड ब्रेन से ही बनते हैं। हाइंड ब्रेन में बेटा हमारा आ जाता है सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला। ठीक है, सेरिबेलम बेटा वो पार्ट है जिसकी मदद से हम अपनी बॉडी के पोस्चर को, बैलेंस को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। देख बेटा, सेरिब्रम है और सेरिबेलम है। सेरिबेलम, इसमें साउंड आ रही है बेल की, बेलम बैलेंस, बेलम बैलेंस, बेलम बैलेंस, बेलम और बैलेंस। तो इसमें बेल की साउंड आ रही है तो याद रखेंगे सेरिबेलम जो है बैलेंसिंग में हेल्प करता है, बॉडी को बैलेंस करता है, पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, और हमारी बॉडी की मसल्स की मूवमेंट्स को थोड़ा बहुत कंट्रोल करने का काम करता है। फिर आ जाता है बेटा पॉन्स, ये हमारी बॉडी के रेट ऑफ ब्रीदिंग को और स्लीप साइकिल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा मेड्यूला। मेड्यूला हमारे बिल्कुल ये नीचे वाला जो पार्ट है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट जो है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, मेड्यूला बोलते हैं। और बाद में जाके यही स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ये हमारी बॉडी के जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, जैसे कि बेटा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, है ना, टेस्टी खाना देखते हैं मुंह में पानी आ गया, सलाइवा आ गया, एकदम से आपको उल्टी आ गई, वॉमिटिंग आ गई, है ना, तो ये सारी चीजें बेटा क्या है, मेडुला ही कंट्रोल करता है ना। बेटा टेस्टी खाना देखते मुंह में पानी आता है ना बेटा, हाँ मैम आता तो है, मोमोज देख के, हाँ बेटा मुझे तुमने तो नहीं कहा पानी आ जा मुंह में, है ना, तुमने तो नहीं कहा सलाइवा आ जा मुंह में, आ जाता है ना, तो बेटा वो इसी ने कराया है। ठीक है, अच्छा अब बेटा हमारी बॉडी के अंदर जब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की हम बात करते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, है ना, सॉरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर इनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, तो देखो बेटा ये ब्रेन है ना, हमारा ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट है। जब आप यहाँ पे हाथ लगाओगे तो है नहीं कि डायरेक्टली ब्रेन पे हाथ लग गया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बहुत ही, है ना, बहुत ही हार्ड एक हड्डी होती है, एक बोन होती है जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम। ठीक है, जब आप इस क्रेनियम को हटाओगे तो नीचे आपको कुछ लेयर्स देखने को मिलेंगी जिनको हम बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं बेटा, उनको बोलते हैं मेनिंजेस, क्योंकि वो ब्रेन की मेनिंजेस है तो उनको नाम बोल दिया जाता है, क्रेनियल मेनिंजेस। क्या बोल दिया जाता है बेटा, क्रेनियल मेनिंजेस। ठीक है, उसके अलावा बेटा ये जो लेयर्स हैं बेटा, इन लेयर्स के बीच में कुछ फ्लूइड भरी हुई होती है। उस फ्लूइड को हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। क्या बोलते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF फ्लूइड। और ये क्या करती है, ये फ्लूइड बेटा किसी एक्सीडेंट के टाइम पे, इंजरी के टाइम पे क्या है, कुशन की तरह, स्प्रिंग की तरह या शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें बेटा, देखो आप यहाँ पे हाथ मारोगे तो आपको फील होगा यहाँ पे रीढ़ की हड्डी है जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन बोलते हैं। और बेटा इसको जब आप हटाओगे तो अंदर लेयर्स देखने को मिलेंगे कुछ, जिनको हम स्पाइनल मेनिंजेस बोलते हैं। और यहाँ पर भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जो कि क्या करता है बेटा, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फिर आ जाते हैं बेटा हम हार्मोन्स पे। हमारी बॉडी के अंदर बेटा जैसे नर्वस सिस्टम था, वैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम है, जिसमें अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं। अलग अलग ग्लैंड्स का काम है अलग अलग हार्मोन रिलीज करना, और हर हार्मोन का अपना एक फंक्शन होता है। देखो बेटा हाइपोथैलेमस क्या है बेटा, ब्रेन में है, फोर ब्रेन का पार्ट होता है। यहाँ पर क्या बनते हैं बेटा, यहाँ पर बनते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन्स का काम क्या है बेटा, रिलीजिंग हार्मोन्स जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पास और उसको बोलते हैं चल भाई
पिट्यूटरी ग्लैंड, चल भाई काम करना शुरू कर, हार्मोन रिलीज करना शुरू कर। तो बेसिकली हाइपोथैलेमस में बनने वाले हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हैं हार्मोन रिलीज कराने के लिए। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं बेटा। ये बहुत सारे हार्मोन्स बनाता है, बट उसमें से हमें एक ही पढ़ना है जिसका नाम होता है ग्रोथ हार्मोन। बॉडी के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराने का काम इसी का है बेटा। आप अभी प्यूबर्टी के टाइम पे हो, प्यूबर्टी के टाइम पे आप देखोगे हाइट बढ़ती है ना, तो इस टाइम पे बेटा मसल्स की ग्रोथ होना, बोन्स की ग्रोथ होना, ये सब पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। अगर ये बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाए तो तुम खली बन जाओगे, उसको हम बोलते हैं जायंटिज्म। मतलब खली को तो एक्रोमेगाली है, बट आपने देखा होगा बहुत लंबे हो जाते हैं लोग, 7-7 फुट के हो गए, दिस इज नॉट नॉर्मल, है ना। तो ये क्या है बेटा, एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन बन गया। बट कुछ लोग बहुत छोटे भी रह जाते हैं बेटा, है ना। तो आपने देखा होगा बेटा 20-25 साल के लोग हैं बट इतने से ही रह गए हाइट में, क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन इतना नहीं बन पाया। उसके अलावा बेटा पीनियल ग्लैंड होता है, ये भी हमारे ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट है। पीनियल ग्लैंड बेटा मेलाटोनिन बनाता है। बच्चे कहेंगे मैम एनसीईआरटी में नहीं है, बेटा एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम है और उस डायग्राम के अंदर बेटा पीनियल ग्लैंड को लेबल किया हुआ है। और जिस हिसाब से बेटा तुम्हारा पेपर आ रहा है ना बेटा, प्लीज पढ़ लो तुम, है ना। ज्यादा जुबान मत चलाओ, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, जो भी है एनसीईआरटी में अच्छे से कवर्ड होना चाहिए। हमें नहीं पता कहां से क्या क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन बनाता है बेटा, इसी के कारण बेटा हमें एक स्पेसिफिक टाइम पे डेली नींद आती है, डेली आंख खुलती है हमारी। तो मुझे तो लग रहा है मेरी बॉडी में मेलाटोनिन की कमी हो गई है गाइस, नींद ही नहीं आती है, ठीक है। अच्छा, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड बेटा यहाँ गले में होता है, ये बनाता है एक हार्मोन जिसका नाम है थायरॉक्सिन। और हमारी बॉडी में जितना भी कार्बोहाइड्रेट है, जितना भी प्रोटीन है, जितना भी फैट है, भाई वो कितना यूज होगा, कितना स्टोर होगा, कितना बाहर निकलेगा, ये सारी चीजें कंट्रोल करता है थायरॉक्सिन। और बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन जाता है पेपर में, हाँ, यहाँ से बेटा पेपर में क्वेश्चन बन जाता है इसके ऊपर या डायबिटीज के ऊपर, कि अगर हमने कम आयोडीन खाया तो क्या होगा। बेटा अगर हमने कम आयोडीन खाया तो हमारी बॉडी को आयोडीन नहीं मिलेगा, और हमारी बॉडी को आयोडीन नहीं मिलेगा तो थायराइड ग्लैंड ढंग से काम नहीं कर पाएगा। थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। तो अगर आयोडीन नहीं मिलेगा तो थायरॉक्सिन ढंग से नहीं बनेगा, थायरॉक्सिन ढंग से नहीं बनेगा तो हमारा थायराइड ग्लैंड क्या है बेटा, ऐसे फूल जाएगा और एक बीमारी हो जाएगी जिसका नाम होता है गोइटर। उसके बाद बेटा पैराथायराइड ग्लैंड बिल्कुल थायराइड ग्लैंड से चिपका हुआ होता है बेटा, ये बनाता है पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन क्या होता है बेटा, पैराथॉर्मोन हमारे ब्लड के अंदर, पैराथॉर्मोन बेटा हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। फिर आ जाता है बेटा थाइमस, यहाँ पे बिल्कुल, हाँ यहाँ छाती में बिल्कुल यहाँ पे बीच में, है ना। यहाँ पे थाइमस नाम का क्या होता है बेटा, ग्लैंड होता है और ये बनाता है थाइमोसिन। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, थाइमस नाम का ये ग्लैंड का साइज छोटा होता चला जाता है, ठीक है। चलो, तो बच्चों के अंदर थाइमस काफी अच्छा मतलब बड़ा साइज का होता है, बट एडल्ट्स में नहीं होता। अच्छा, फंक्शन की अगर हम बात करें तो थाइमस जो है बेटा क्या करता है, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं टी लिम्फोसाइट्स, उनको मैच्योर करने का काम करता है। अब भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहाँ से हमारा पेनक्रियास का। पेनक्रियास की जब हम बात करते हैं, वहां पे दो तरीके के हार्मोन्स बनते हैं, एक है इंसुलिन, एक है ग्लूकागॉन। ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल हाई है तो उसको कम करेगा इंसुलिन, और अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम हो गया है तो उसको बढ़ाएगा ग्लूकागॉन। उसको क्या है बेटा, उसको बढ़ाएगा ग्लूकागॉन। तो अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज या शुगर ज्यादा है तो उसको नीचे लाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, इंसुलिन की, और ऊपर ले जाने के लिए जरूरत पड़ती है ग्लूकागॉन की। पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि भाई एक इंसान है, उसको डायबिटीज हो गई है, बताओ इसका ऑर्गन काम, कौन सा ऑर्गन ढंग से काम नहीं कर रहा। अब बच्चे फुल परेशान, भाई डायबिटीज में क्या होता है, शुगर लेवल हाई रहता है। शुगर लेवल हाई क्यों रह रहा है, क्योंकि इंसुलिन ढंग से काम नहीं कर रहा। इंसुलिन ढंग से काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि पेनक्रियास ढंग से काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो बेटा जब बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है, ठीक है, जब बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज लेवल हाई रहने लगता है, और जब ग्लूकोज लेवल हाई रहने लगता है तो हम बोलते हैं कि भाई पर्सन को एक बीमारी होगी जिसको नाम है डायबिटीज, ठीक है। चलो, उसके अलावा बेटा एड्रीनल ग्लैंड होता है। एड्रीनल ग्लैंड क्या करता है, एड्रेनलिन बनाता है गाइस। तो यहाँ पर कुछ बच्चे होंगे पबजी, BGMI या फिर क्या कहते हैं वो, उस गेम को मैं भूल गई, फ्री फायर, है ना। तो बेटा आपने देखा होगा उसमें आपको एड्रेनलिन के इंजेक्शंस मिलते हैं। व्हाट आर एड्रेनलिन? एड्रेनलिन एक तरीके का हार्मोन होता है जो किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आता है, अगर हमारी बॉडी आती है तो हमको उससे डील करने में हेल्प करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था मेरे पीछे डॉगी लग गया, मेरे पीछे डॉगी लग गया, तो भाई ये क्या है, मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, दिस इज सच अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन फॉर मी। तो अब मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं करूंगी, मेरी बॉडी क्या करेगी बेटा, ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता है ना बेटा, आपकी एकदम से कहीं लड़ाई हो गई तो एकदम से आपका हार्ट बीट तेज हो जाता है,
आपकी बॉडी है ना, आपका फेस लाल पड़ जाता है, आप जोर जोर से सांस लेने लगते हो, तो उस टाइम पे बेटा आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं, है ना, उस टाइम पे आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं बेटा, वो एड्रेनलिन के कारण आते हैं। इसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। मेल के अंदर टेस्टिस एंड फीमेल के अंदर ओवरीज। टेस्टिस जो होती है बेटा टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनाती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बेटा बॉयज के अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, कि भाई उनकी बॉडी में स्पर्म बनना शुरू हो गया, दाढ़ी मूंछ आ गई, अंडर आर्म में हेयर आ गई, आवाज भारी हो गई, ये सारे चेंजेस बेटा टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। और फीमेल के अंदर बेटा जो ओवरी होती है वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन बनाती है। एस्ट्रोजन का काम होता है बॉडी के अंदर चेंजेस कराना, जैसे कि भाई गर्ल्स के अंदर पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, उनके ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो जाती है, और उनकी प्यूबिक एरिया में, अंडर आर्म में हेयर ग्रोथ आती है। सेम फॉर बॉयज ऑल्सो ना, तो ये सारे चेंजेस बेटा ये कराता है। प्रोजेस्टेरोन का मेन रोल बेटा प्रेगनेंसी के टाइम पर होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा हम कहाँ पर, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अब जब प्लांट्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक हम ये पढ़ रहे हैं कि भाई एनिमल्स के अंदर तो क्या होता है, स्टिमुलस होता है, और स्टिमुलस को सेंस करता है। हमने ये पढ़ा ना बेटा, मैं एनिमल हूं, ह्यूमन बीइंग, ओके, ह्यूमन बीइंग इज एनिमल। तो बेटा कोई मुझे ऐसे टच करेगा तो मुझे पता चलेगा कि अरे भाई क्या हो गया, बता भाई, क्या पिटने विटने के काम क्यों कर रहे हो भाई, तुम बताओ, है ना। तो आई कैन सेंस दैट समबडी टच्ड मी, आई कैन सेंस दैट। क्या प्लांट भी इस चीज को सेंस कर सकते हैं? यस, प्लांट भी इस चीज को सेंस कर सकते हैं। और अगर प्लांट किसी चीज को सेंस करेंगे तो कुछ तो रिस्पॉन्स देंगे। भाई देखो देखो, मुझे किसी ने आवाज लगा के बुलाया, समृद्धि मैम, तो मैंने कहा हाँ जी, है ना, तो मेरा रिस्पॉन्स तो था कुछ। ठीक है, किसी ने भाई मुझे ऐसे मारा तो मैंने भी पीछे दोबारा मारा, है ना, पिटने का नहीं बेटा, पीटने का, है ना। ठीक है, तो बेटा एक रिस्पॉन्स होता है जब हमारी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी किसी स्टिमुलस को सेंस करती है, तो एक रिस्पॉन्स होता ही होता है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि प्लांट भी स्टिमुलस को सेंस कर सकते हैं, अगर हम बोल रहे हैं कि प्लांट भी स्टिमुलस को सेंस कर सकते हैं, तो गाइस तो वो रिस्पॉन्स भी देते होंगे। वो रिस्पॉन्स कैसे देते हैं? वो रिस्पॉन्स देते हैं बेटा कुछ ना कुछ मूवमेंट शो कर कर, है ना। जैसे कि बेटा एक पौधा होता है जिसका नाम होता है छुई मी, टच मी नॉट, जिसको सेंसिटिव प्लांट भी बोलते हैं। जब आप उसकी लीफ को टच करते हो तो उसको पता चल जाता है मेरे को टच किया गया है, वो अपनी लीव्स को क्लोज कर लेता है, वो अपनी लीव्स को क्लोज कर लेता है ना। तो क्लोज क्या हुआ? मूवमेंट हुई लीव्स की, एग्जैक्टली। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा एक पिक्चर प्लांट या इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है भाई? जैसे उस पे इंसेक्ट बैठता है वो फटाफट से अपनी लीव्स को क्लोज कर लेता है और उसको कैप्चर कर लेता है। तो यानी कि वो सेंस कर सकते हैं, और जब सेंस करते हैं, है ना, कि कुछ टच वच हुआ है, तो वो सेंस करते हैं और कुछ रिस्पॉन्स दिखाते हैं। प्लांट का रिस्पॉन्स दिखाने का तरीका क्या है? प्लांट रिस्पॉन्स दिखाता है मूवमेंट कर कर। प्लांट स्टिमुलस को सेंस करता है। आप इस बात को समझो, प्लांट क्या करता है? प्लांट अलग अलग तरीके के स्टिमुलस को सेंस करता है, और स्टिमुलस को सेंस करने पे वो रिस्पॉन्स दिखाता है। रिस्पॉन्स दिखाता है वो मूवमेंट करके, और प्लांट के अंदर दो तरीके की मूवमेंट होती है, ट्रॉपिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट। अगर मूवमेंट में ग्रोथ हो रही है तो बोल देंगे ट्रॉपिक मूवमेंट, और ग्रोथ नहीं हो रही है तो हो गई नास्टिक मूवमेंट। ठीक है, एक बार ग्रोथ हो गई तो हमें पता है बेटा वो परमानेंट है, दोबारा रिवर्स नहीं हो सकती। बट नास्टिक मूवमेंट टेम्पररी होती है, ये रिवर्स हो जाती है। सभी प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है, ये कुछ प्लांट्स में देखने को मिलती है। ये बहुत धीरे धीरे होती है, भाई ग्रोथ तो धीरे धीरे ही होगी, है ना। और ये एकदम से हो जाती है, जैसे कि लीव्स को टच किया, लीव्स एकदम क्लोज हो गई। बट बेटा जहां पर ग्रोथ की बात हो रही है, ग्रोथ धीरे धीरे होगी। अब यहाँ पर बेटा एक वर्ड आ रहा है डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। बेटा यहाँ पर डायरेक्शन मैटर करती है। स्टिमुलस जहां पर है, अगर स्टिमुलस की तरफ ग्रोथ हो रही है, अगर स्टिमुलस की तरफ ग्रोथ हो रही है तो पॉजिटिव, और स्टिमुलस के अगेंस्ट, स्टिमुलस के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है ना, तो हम बोल देते हैं नेगेटिव। देखो आपको एग्जांपल देती हूं मैं। ट्रॉपिक मूवमेंट अलग अलग तरीके की होती है, जैसे कि बेटा लाइट के कारण, अगर, है ना, लाइट अगर स्टिमुलस है, लाइट अगर स्टिमुलस है, स्टिमुलस को सेंस किया, स्टिमुलस को सेंस करने के कारण रिस्पॉन्स दिया, रिस्पॉन्स क्या होगा? ग्रोथ होगी, है ना। रिस्पॉन्स क्या होगा बेटा? मूवमेंट होगी, मूवमेंट में ग्रोथ हुई, मूवमेंट में ग्रोथ हुई। आप इस बात को समझो, प्लांट ने स्टिमुलस को सेंस किया, स्टिमुलस को सेंस करने पे रिस्पॉन्स दिखाया। रिस्पॉन्स दिखाने का तरीका क्या है? मूवमेंट करी। अगर मूवमेंट में ग्रोथ हुई है तो क्या हो गया? ट्रॉपिक मूवमेंट। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या था? लाइट। लाइट को सेंस करने पे प्लांट ने क्या किया बेटा? एक ग्रोथ दिखाई। अब वो बेटा लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है तो पॉजिटिव, और लाइट के अपोजिट ग्रो कर रहा है तो नेगेटिव। ठीक है, तो फोटोट्रॉपिज्म। देखो बेटा यहाँ पे क्या है? हमारा सन है, तो लाइट यहां से आ रही है। हमारे प्लांट का शूट जो है बेटा लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है, लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है, तो हम बोलेंगे शूट जो है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाता है। ये हमारा रूट है, लाइट यहां पर है, रूट यहां जा रहा है,
लाइट यहाँ पर है, रूट उससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम बोलेंगे रूट दिखाता है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अगर हम बात करें ग्रेविटी की, बेटा ग्रेविटी नीचे है, रूट कहाँ जा रहा है, ग्रेविटी की तरफ। भाई रूट भी नीचे जा, देखो ग्रेविटी भी नीचे है और रूट भी कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। बट अगर हम शूट की बात करें, ग्रेविटी नीचे है बट स्टेम देखो ऊपर की तरफ जा रही है, ग्रेविटी नीचे है स्टेम यानी कि शूट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम बोलेंगे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर बेटा सैंपल पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है और आपको ये इस साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये डायग्राम और इस डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन और ट्रॉपिक मूवमेंट के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बेटा देखो, जब स्टिमुलस ग्रेविटी होती है तो जियोट्रॉपिज्म, जब वाटर होता है तो हाइड्रोट्रॉपिज्म, जब केमिकल होता है तो कीमोट्रॉपिज्म और जब टच होता है तो थिग्मोट्रॉपिज्म। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, है ना, जैसे कि रूट जो है ग्रेविटी की तरफ ग्रो करता है, वाटर रूट जो है बेटा वाटर की तरफ ग्रो करता है। ठीक है, पोलन ट्यूब की जब ग्रोथ होती है ओव्यूल की तरफ, अगेन कीमोट्रॉपिज्म। टेंड्रिल्स, बेटा जो बेल वाले पौधे होते हैं आपने देखा होगा जिनको सपोर्ट मिलता है ना, जब सपोर्ट मिलता है तो बेटा है ना वो टच को सेंस करते हैं और उसके वहां पर वो क्या करते हैं बेटा थिग्मोट्रॉपिज्म दिखाते हैं। फिर आ जाते हैं बेटा प्लांट हार्मोन्स पे, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, वैसे प्लांट्स के अंदर अलग अलग हार्मोन्स होते हैं। एक होता है ऑक्सिन, दिस इज द फर्स्ट हार्मोन जो कि सबसे पहले डिस्कवर हुआ था और ये हमारे प्लांट के जो शूट होती है और जो रूट होती है उसके टिप पे बनता है। ठीक है, प्लांट के अंदर बेटा सेल को इलोंगेट कराना, मान लो बेटा ये सेल है, ये अभी ऐसा है, ये अभी ऐसा है, ऑक्सिन क्या कर देगा बेटा, ऑक्सिन इसको इलोंगेट कर देगा, ऐसा कर देगा। ठीक है, मैं इसके ऊपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगी आपको अभी जब हमारा 24th वाला सेशन होगा। ठीक है, आज तो सारी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलो। तो इलोंगेशन कराता है बेटा ये सेल का शूट्स में, और प्लांट के अंदर जितना भी फोटोट्रॉपिज्म जियोट्रॉपिज्म ये सब हो रहा है बेटा इसके कारण हो रहा है और ये फ्रूट को डेवलप कराता है। जिब्रेलिन बेटा हमारे प्लांट की जो स्टेम है उसको लंबा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सीड जर्मिनेट कराता है, फ्रूट और फ्लावर की डेवलपमेंट कराता है। साइटोकाइनिन बेटा सेल डिवीजन में हेल्प करता है। पेपर में क्वेश्चन आया कि भाई प्लांट के अंदर ना एक ऐसा रीजन था जहां पे बहुत सारे सेल्स बार बार डिवाइड कर रहे हैं, बताओ यहाँ पर कौन सा हार्मोन पाया जाएगा, तो खुद बताओ। इनडायरेक्टली पूछा बट बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, साइटोकाइनिन पाया जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है बेटा एब्सिसिक एसिड, इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, शॉर्ट में इसको एबी बोलते हैं, एबी एब्सिसिक एसिड। क्या बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड। स्ट्रेस मतलब भाई प्लांट को पानी की कमी हो गई है तो प्लांट के लिए तो बड़ी स्ट्रेसफुल बात है, तो उस टाइम पे बेटा एब्सिसिक एसिड आएगा, कहेगा मैं करूंगा हेल्प, रुको गाइस आई विल हेल्प। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फटाफट से जैसे ये प्लांट के अंदर रिलीज होगा ये प्लांट के स्टोमेटा को क्लोज करा देगा, क्योंकि जैसे स्टोमेटा क्लोज होगा पानी का लॉस नहीं होगा, है ना। ठीक है, उसके अलावा बेटा ये क्या करेगा, लीव्स की विल्टिंग करा देगा। विल्ट मतलब ऐसे झुक गई, मुरझा गई लीव्स, है ना, क्योंकि जब वो मुरझा जाएंगी तो बेटा पानी इवेपोरेट होके नहीं निकलेगा इतना। ठीक है, उसके अलावा बेटा सीड्स के अंदर डोरमेंसी कराना, डोरमेंसी का मतलब ग्रोथ को रोक देना, डोरमेंसी मतलब ग्रोथ रुक गई, डोरमेंसी मतलब ग्रोथ रुक गई। ठीक है, और फिर बेटा क्या आ जाता है हमारा इथाइलिन। इथाइलिन बेटा एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ बट क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो बेटा फ्रूट जो पकता है ना, कच्चा कच्चा है ना, कच्चा कच्चा आम पक गया है ना, तो कोई भी फ्रूट जब पकता है बेटा तो इथाइलिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपने देखा होगा बहुत सारे फ्रूट्स एंड लीव्स मैच्योर होने के बाद खुद क्या है बेटा प्लांट्स को छोड़ के नीचे गिर जाते हैं, तो उसमें भी इथाइलिन का क्या है रोल है, उसमें भी इथाइलिन का रोल है, थोड़ा बहुत रोल बेटा इसमें एब्सिसिक एसिड का भी क्या है होता है। ठीक है गाइस, अब कुछ फटाफट से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि भाई एक ड्रंक इंडिविजुअल है वो ढंग से नहीं चल पा रहा है, बताओ ऐसा क्यों हो रहा है। भाई चलने में बैलेंस बनाने में सेरिबेलम हेल्प करता है, तो जब कोई शराब का सेवन करता है तो उसका सेरिबेलम अफेक्ट होता है और सेरिबेलम अफेक्ट होने के कारण वो ढंग से पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाता और अक्सर गिर जाता है। ठीक है, तो ये बात हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर बेटा है ना शीला ने एक स्नेक देखा, ओ माय गॉड, ठीक है, वो एकदम से वो इंस्टेंटली जंप कर गई, जब इंस्टेंटली जंप करी तो मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। फिर उसने क्या किया, धीरे धीरे अपनी बॉडी को पीछे लेके गई है, बताओ दोनों एक्शंस में क्या डिफरेंस है। भाई जब एकदम से जंप करी तो रिफ्लेक्स एक्शन है, बट सोच समझ के पीछे गई तो मतलब क्या है, वॉलंटरी एक्शन है। दोनों में क्या डिफरेंस है बता दो भाई, एक में थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, एक में थिंकिंग इन्वॉल्व है। ठीक है, चलो उसके अलावा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्ट होते हैं बात कर चुके हैं, क्रेनियम है, मेनिंजेस है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या है बेटा यहाँ पर आंसर लिखकर आओगे। उसके अलावा बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक इंपल्स कैसे क्रिएट होती है ह्यूमन नर्वस सिस्टम में, आइडेंटिफाई करो पार्ट्स को जो कि नर्व इंपल्स को ट्रैवल कराते हैं। तो भाई देखो सबसे पहले क्या होता है, नर्व इंपल्स कब होती है, सबसे पहले हमारी बॉडी स्टिमुलस को सेंस करती है, स्टिमुलस को सेंस करता है रिसेप्टर, ठीक है, जो कि हमारे सेंसरी ऑर्गन के अंदर पाए जाते हैं। अब इसके कारण क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है और बाद में वो केमिकल
है ना, केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है और ये ट्रैवल करता है बेटा हमारे न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, और इस तरीके से क्या है बेटा हमारी बॉडी में एक रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है ऐसा पार्ट बताना है जो कि क्या कर रहा है, टुवर्ड्स द सेल बॉडी। अच्छा, सेल बॉडी की तरफ लेकर जाएगा। सेल बॉडी की तरफ कौन लेकर जाएगा भाई, डेंड्राइट लेकर जाएगा सिग्नल को, और नर्व इंपल्स को सेल बॉडी से दूर कौन लेकर जाएगा, एक्सॉन लेकर जाएगा। ठीक है, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर 2-3 साल में बेटा घुमा फिरा के क्वेश्चन आता रहा है। हाउ डू नर्व इंपल्स ट्रैवल इन आवर बॉडी, भाई हाउ डू नर्व इंपल्स ट्रैवल इन आवर बॉडी, तो सबसे पहले भाई किसी ना किसी इंफॉर्मेशन को बेटा, किसी ना किसी इंफॉर्मेशन को क्या है बेटा हमारी डेंड्राइट पे सेंस किया जाता है, डेंड्राइट के टिप पे, और एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है, फिर वो डेंड्राइट से सेल बॉडी पे जाती है, सेल बॉडी से एक्सॉन पे जाती है, एक्सॉन से, है ना, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल यानी कि नर्व एंडिंग पे जाती है बेटा, नर्व एंडिंग को एक्सॉन टर्मिनल कहा गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आखिरी में रिलीज होते हैं साइनैप्स वाले एरिया पे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनको हमने न्यूरोट्रांसमीटर कहा है बेटा, केमिकल मतलब न्यूरोट्रांसमीटर, साइनैप्स पे रिलीज होते हैं और फिर वो केमिकल क्या करते हैं बेटा नेक्स्ट न्यूरॉन के पास लेकर जाते हैं इंफॉर्मेशन, और इवेंचुअली बेटा ऐसे ऐसे करते करते आखिरी मसल्स तक, ग्लैंड तक, इफेक्टर तक पहुंच जाती है सिचुएशन। बेटा ब्रेन के प्रोटेक्शन के ऊपर बार बार क्वेश्चन आता है, तो देख लेना, पिछले साल भी पेपर में क्वेश्चन आया था। तुम्हारे एनसीईआरटी सॉरी तुम्हारे सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया है बेटा उसका क्वेश्चन है द ग्रोथ हार्मोन ऑफ अ प्लांट, sorry, the growth movement of plant part in which the direction of the stimulus determines the direction of the response। अरे बाप रे मैम, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, इनको देख के रोना आ रहा है बेटा, कोई रोने की जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले देखो, दिस इज x एंड दिस इज y। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो x क्या है और y क्या है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो x क्या है और y क्या है। x क्या है बेटा, रूट है, x क्या है, रूट है, y क्या है, शूट है। ठीक है, चलो अब क्या कह रहा है, ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में कुछ लाइन दी है। ठीक है, और उसने कहा है कि प्लांट्स में नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट भी होती है जिनमें ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है। सबसे पैरा कह रहा है कि नेम द मूवमेंट विच कॉजेस एक्स एंड वाई टू ग्रो डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो वो ये कह रहा है, तो वो ये कह रहा है कि भाई एक्स की डाउनवर्ड ग्रोथ क्यों हो रही है। भाई एक्स की डाउनवर्ड ग्रोथ क्यों हो रही है, नीचे क्यों जा रहा है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगी, जियोट्रॉपिज्म, है ना, यहाँ पे ग्रेविटी क्या है, स्टिमुलस की तरह काम कर रही है, और वो ऊपर क्यों जा रहा है, बिकॉज ऑफ द लाइट। तो यहाँ पे बेटा लाइट जो है ट्रॉपिक, यहाँ पे जो लाइट है वो स्टिमुलस की तरह काम कर रही है, तो क्या हो गया भाई, फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, आपको नाम बताना है हॉर्मोन्स का जो इन सब में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। फॉलिंग ऑफ द लीव्स में बेटा इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन इन्वॉल्व है। ठीक है, इथाइलिन इन्वॉल्व है। रैपिड सेल डिवीजन में बेटा साइटोकाइनेन इन्वॉल्व है। फिर वो कह रहा है जो लीव्स होती हैं सेंसिटिव प्लांट की, वो एकदम से बहुत ही क्विकली क्या होती हैं, रिस्पॉन्स दिखाती हैं। ठीक है, और हाउ इज द स्टिमुलस ऑफ टच कम्युनिकेटेड एंड एक्सप्लेन हाउ द मूवमेंट टेक प्लेस। अब वो ये कह रहा है कि भाई ये सब होता कैसे है। तो बेटा यहाँ पर सिंपली आप ये बताओगे कि हमारे प्लांट के अंदर, है ना, हमारे जो सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स के अंदर जैसे ही वो टच को सेंस करते हैं, है ना, तो उनके अंदर एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है। उस इलेक्ट्रिकल इंपल्स के कारण क्या होता है, सेल से सेल इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहुंचती है हमारे लीफ के कुछ स्पेशल सेल्स के पास जिनका नाम होता है पल्विनस। उन सेल्स में से पानी निकलता है, और जब उन सेल्स में से पानी निकलता है तो सेल्स पिचक जाते हैं, और जब सेल्स पिचक जाते हैं तो हमारी लीव्स क्या होती हैं, क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, लीव्स जो है क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, आप बताओगे कि ये नास्टिक मूवमेंट होती है। फिर आपको बताना है एक प्लांट हार्मोन जो कि सिंथेसाइज होता है शूट के टिप पे। भाई शूट के टिप पे कौन बनता है, ऑक्सिन, और ये हार्मोन कैसे हेल्प करता है प्लांट को लाइट की तरफ बेंड होने में। तो आप एक सिंपल सी चीज देखो बेटा, समझने की कोशिश करना। मान लो बेटा ये क्या है, ये हमारी स्टेम है ना, और स्टेम में क्या है, बहुत सारे इस तरीके के सेल्स हैं। तो जब हमारा प्लांट क्या करता है, लाइट को सेंस करता है, जब हमारा प्लांट लाइट को सेंस करता है ना, तो शूट के टिप पे बहुत सारा ऑक्सिन बनता है ना, यहाँ पे बेटा बहुत सारा ऑक्सिन बनता है। तो ये ऑक्सिन क्या करता है बेटा, ये एक पार्ट ऑफ द स्टेम के, है ना, मतलब ये क्या करता है बेटा, ये इस तरफ वाले जो सेल्स होते हैं उनको ऐसे ना इलोंगेट कर देता है,
और यहाँ के सेल अभी इलोंगेट हुए नहीं है, तो जिसके कारण अनइवननेस ना गई। एक तरफ के सेल्स क्या है बेटा, ज्यादा इलोंगेट हो गए, जिसके कारण ये झुक जाता है, जिसके कारण क्या है बेटा, ये झुक जाता है। ठीक है, उसके अलावा बेटा यहाँ पर ये भी क्या है, देखो ये सब कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल है बेटा, दे ऑल आर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। देखो बेटा ये भी क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। इफ देयर आर इन लाइफ देयर आर सर्टेन चेंजेस इन द एनवायरमेंट कॉल्ड स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब बहुत सारे चेंजेस हैं जिनको हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। अगर हम किसी फ्लेम को एकदम से हाथ लगाएंगे तो वो हमारे लिए डेंजर सिचुएशन है, ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, एकदम से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, बट हमारी बॉडी को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हमारी बॉडी एकदम से इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर देती है। ठीक है, तो बेटा कहानी है किसके बारे में, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। कहानी किसके बारे में है, रिफ्लेक्स एक्शन। आपको कोई भी इस तरीके का क्या आता है बेटा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल आता है, तो पहले आपको ये समझना है कि भाई पैराग्राफ में बात किस चीज के बारे में हो रही है, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बात हो रही है। फिर वो कह रहा है आपको एक्शन बताना है जो हमारे है ना हमको प्रोटेक्ट करेगा ऐसी सिचुएशन में। तो बताओ भाई, बताओ कौन सा एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, आपको डिफाइन करना है, तो भाई रिफ्लेक्स एक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, उसको डिफाइन कर दो। फिर आपको बताना है मोटर न्यूरॉन का, रिले न्यूरॉन का काम, ये भी आपको पता है। फिर आपको कह रहा है व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और फिर उनके कंपोनेंट्स बताने हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कंपोनेंट क्या है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का कंपोनेंट क्या है, जल्दी बताओ, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, या फिर आप ये अटेम्प्ट कर सकते हो विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग। थिंकिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेरिब्रम। कुछ बच्चे सेरिबेलम लिखकर आ जाते हैं, बेटा याद रखो, बेलम बैलेंस, सेरिब्रम फॉर थिंकिंग। पिकिंग अप अ पेंसिल, बेटा जब कोई पेंसिल नीचे गिर जाएगी तो आप देखो, आप उसको नीचे से ऐसे उठाओगे तो आपको बैलेंस बनाना होगा। अगर आपकी बॉडी का बैलेंस नहीं बनेगा तो आप गिर जाओगे। तो इफ यू वांट टू पिक अप पेंसिल, तो यहां पर बेटा किसका रोल आ जाएगा, बैलेंसिंग, आपका पोस्चर मेंटेन करना पड़ेगा, और पोस्चर मेंटेन करता है सेरिबेलम। ब्लड प्रेशर कौन कंट्रोल करता है, जल्दी बताओ, ब्लड प्रेशर कौन कंट्रोल करता है, कॉन्स। ठीक है, और हंगर कौन कंट्रोल करता है, एक सेकंड उल्टा हो गया। ठीक है, हंगर कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शन में डिफरेंस, भाई अब तो तुम्हारा इतना पेपर पता नहीं आएगा नहीं आएगा, बट ठीक है, आप बता सकते हो यहाँ पर थिंकिंग इन्वॉल्व है, यहाँ पर थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे ब्रेन तो दोनों में इन्वॉल्व है, और आप वो दे देना डिफरेंस एग्जाम्पल, है ना। रिफ्लेक्स एक्शन को डिफाइन करना है और सीक्वेंस बताना है, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन के बाद रिले न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर, एंड देन रिस्पॉन्स। ठीक है।